हजारों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी उन्नत सभ्यता मौजूद थी जिसकी मॉडर्न प्लानिंग आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। नमस्कार, मैं अनन्या और आप देख रहे हैं अनन्या रियलिटी लैब। आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता कैसे बनी और आखिर इतनी शक्तिशाली सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे व्यवस्थित अर्बन सिविलाइजेशंस में गिनी जाती है। यहाँ के लोग व्यापार, खेती, विज्ञान और आर्किटेक्चर में इतने आगे थे कि दूर देशों तक इनका सामान भेजा जाता था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इतनी एडवांस सिविलाइजेशन आखिर अचानक इतिहास से गायब कैसे हो गई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि लगातार आई विनाशकारी बाढ़ों ने शहरों की संरचना को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। शोध बताते हैं कि कई नदियों का रास्ता बदल गया और पानी की कमी ने पूरी सभ्यता को कमजोर कर दिया। धीरे धीरे लोग अपने शहर छोड़कर दूसरी जगहों की ओर जाने लगे और कभी चमकते शहर वीरान हो गए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं ने भी इस सभ्यता को भारी नुकसान पहुंचाया था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई शुरू की तब उन्हें ऐसे रहस्य मिले जिनका जवाब आज भी पूरी तरह नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ इस बात का संकेत देता है कि यहाँ सफाई और व्यवस्थित जीवन को बहुत महत्व दिया जाता था। आज तक वैज्ञानिक सिंधु घाटी की लिपि को पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं और यही इसका सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। जलवायु धीरे धीरे बदलने लगी, खेत सूखने लगे और भोजन की कमी ने लोगों के जीवन को कठिन बना दिया। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं से भी जुड़ा हुआ था। जहां कभी हजारों लोगों की भीड़ और व्यापार की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ वीरानी बची हुई थी। खुदाई में मिले कई मानव कंकालों ने इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर यहां क्या हुआ था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि लगातार आई प्राकृतिक आपदाओं ने इस सभ्यता को धीरे धीरे पूरी तरह कमजोर कर दिया। जब जीवन कठिन होने लगा तब लोगों ने सुरक्षित इलाकों की ओर जाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे इतिहास की सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक मिट्टी के नीचे दफन हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर इतनी विकसित सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई। हैरानी की बात यह है कि उस समय यहां ऐसा ड्राइनेज सिस्टम मौजूद था जो कई आधुनिक शहरों से भी बेहतर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में इस्तेमाल होने वाली ईंटों का आकार लगभग हर शहर में एक जैसा पाया गया था। यहाँ के लोग कला और आभूषण बनाने में भी बेहद कुशल थे, जिनकी डिजाइन आज भी अद्भुत मानी जाती है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ शिक्षा और ज्ञान को समाज में काफी महत्व दिया जाता था। यह सभ्यता केवल एक शहर तक सीमित नहीं थी, बल्कि हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ विशाल नेटवर्क थी। जब नदियों ने अपना रास्ता बदलना शुरू किया, तब शहरों की जीवन रेखा भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। संभव है कि कई प्राकृतिक आपदाएं एक साथ आई हों, जिन्होंने इस सभ्यता को पूरी तरह अस्थिर कर दिया। धीरे धीरे बाजार बंद हो गए, घर खाली होने लगे और शहर पूरी तरह वीरान हो गए। हर नई खुदाई के साथ वैज्ञानिकों को उम्मीद रहती है कि शायद अगला सुराग इस रहस्य का सच बता देगा। सिंधु घाटी सभ्यता केवल अपने समय की एडवांस सिविलाइजेशन नहीं थी, बल्कि मानव इतिहास की सबसे संगठित सभ्यताओं में गिनी जाती है। आज भी सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास का ऐसा रहस्य बनी हुई है जिसका पूरा सच इंसान अब तक नहीं खोज पाया। आज के कई मॉडर्न शहरों में भी वैसी प्लानिंग देखने को नहीं मिलती जैसी हजारों साल पहले यहां मौजूद थी। यहाँ रहने वाले लोग केवल व्यापारी या किसान नहीं थे, बल्कि ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रहने वाले बेहद कुशल नागरिक थे। अगर एक दिन सिंधु घाटी की लिपि पूरी तरह पढ़ ली गई तो शायद इतिहास के कई छिपे रहस्य सामने आ जाएं। लेकिन चाहे कारण बाढ़ हो, सूखा हो या भूकंप, एक बात तय है
कि प्रकृति ने इस सभ्यता को गहराई से प्रभावित किया था। आज भी सिंधु घाटी सभ्यता हमें सिखाती है कि विज्ञान, व्यवस्था और प्रकृति का संतुलन किसी भी समाज के लिए कितना जरूरी होता है। हर नई खुदाई इतिहास के एक नए रहस्य को सामने लाती है और वैज्ञानिक अब भी जवाब खोजने में लगे हैं। मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी महान सभ्यताओं के साथ सिंधु घाटी का नाम भी दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में लिया जाता है। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, आखिर इतनी उन्नत सभ्यता अचानक पूरी तरह गायब कैसे हो गई? अगर आपको लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का रहस्य अब भी पूरी तरह नहीं सुलझा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।